Hello guys, welcome back to the channel. This is Rishikesh back with a new video. ठीक है, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ द एग्जैक्ट सिलेबस फॉर IMCT 2025. ठीक है, तो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस IMCT एग्जामिनेशंस कमिंग नेक्स्ट ईयर तो यू शुड वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, क्योंकि इसमें मैं हर एक टॉपिक का नाम बताऊँगा विद ऑल द सब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू ऑल द सब्जेक्ट्स जो आने वाला है IMCT 2025 में. ठीक है, एंड ऑल्सो कोई भी मैं एक बात बता देता हूँ कि देयर इज़ कन्फ्यूजन, जिसमें मिसकनसेप्शन बोल सकते हैं इसको. बहुत से बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर अगर हमारे बोर्ड से अगर कोई एक टॉपिक जो है ओमिट हो गया तो क्या वो IMCT से भी ओमिट होगा? नहीं. ठीक है, क्योंकि दे कैरी आउट देयर ओन legacy of taking examinations, so they do not get affected by any board cancelling any topic. ठीक है, तो that is responsible from the board side. ठीक है, तो IMCT खुद ही एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मानी जाती है. तो इसके बाद without wasting any time let's hop on to the subjects and topics coming into IMCT 2025. ठीक है, तो कमिंग टू फिजिक्स 50 मार्क्स का होता है. ठीक है, क्लास 11th फिजिक्स में क्या क्या आता है? यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. ठीक है, इसके बाद आते हैं आपको मोशंस इन स्ट्रेट लाइन, मोशंस इन प्लेन, लॉज ऑफ मोशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आई एम टेलिंग यू गाइज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. इसके बाद आता है आपका वर्क एनर्जी पावर. इसके बाद आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल डायनामिक्स. ठीक है, रोटेशनल मोशंस भी बोल सकते हैं आप इसको. इसके बाद आता है ग्रेविटेशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर अगेन. एंड लेट्स हॉप ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स. इसके बाद आता है थर्मोडायनामिक्स, फिर काइनेटिक थियोरीज. ठीक है, एंड लास्टली ऑसिलेशंस एंड वेव्स. ठीक है, ये जो चैप्टर्स है 11th से आते हैं फिजिक्स में. ठीक है, इसके बाद 12th में कौन से चैप्टर्स आते हैं? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स. हाँ, इलेक्ट्रिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको पूरी तरह से करके जाना है, जिसमें भी इसमें ये इलेक्ट्रिसिटी यूनिट में 3-4 चैप्टर्स है, सारे करके जाने हैं. ठीक है, क्योंकि आराम से बनते हैं, 10 क्वेश्चन तो आराम से बनने हैं इलेक्ट्रिसिटी से. ठीक है, तो या कमिंग बैक, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स. इसके बाद आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस. इसके बाद आता है मेन करंट इलेक्ट्रिसिटी. इसके बाद मैग्नेटिज्म चालू होता है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. फिर AC, इजी चैप्टर है, करना चाहिए आपको. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, शॉर्ट एंड सिंपल, ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन मैटर, एटम एंड न्यूक्लियर, सेमीकंडक्टर्स. ठीक है, ये सारे चैप्टर्स हैं जो फिजिक्स से आने वाले हैं. लेट्स हॉप ऑन टू केमिस्ट्री फास्ट. यू गाइज कैन नोट इट डाउन, जो भी बोल रहा हूँ मैं, टॉपिक्स बोल रहा हूँ, यू गाइज कैन नोट दैट टॉपिक्स डाउन. ठीक है, फिर केमिस्ट्री में 11th में आता है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भाई, इतना इंपॉर्टेंट है ना ये. लाइक ऑल द केमिस्ट्री स्टैंड्स ऑन दिस, फाउंडेशन ही है केमिस्ट्री का. ठीक है, इसके बाद आता है आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, जिसमें थियरीज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, फिर केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मोडायनामिक्स. फिर सबसे मेन टॉपिक वापस आता है एक रिडॉक्स रिएक्शन. ठीक है, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको मिलेगा ये रिडॉक्स रिएक्शन, एंड ये IMCT में भी मिलता है. ठीक है, इसके बाद आता है आपका हाइड्रोजन, S ब्लॉक, इंट्रोडक्शन टू P ब्लॉक. ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ से स्टार्टिंग होता है, जो लास्ट के चैप्टर्स हैं NCERT में. तो इंट्रोडक्शन टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन्स, ये सब होता है. ठीक है, कमिंग ऑन टू 12th केमिस्ट्री, सॉलिड स्टेट्स, सॉल्यूशंस. ठीक है, सॉलिड स्टेट्स इज अ चैप्टर जिसमें से मिनिमल क्वेश्चंस आते हैं, बट देन यू कैन ऊपर से कर सकते हो ये. ठीक है, सॉल्यूशंस इज़ वेरी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर. इसमें फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स. ठीक है, फिर आता है P ब्लॉक, D ब्लॉक, F ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, अगेन वेरी स्कोरिंग चैप्टर आई कैन से. लाइक इफ़ यू हैव गुड कॉन्सेप्ट इन दैट तो बहुत स्कोरिंग है. ठीक है, हैलो एल्केन्स, हैलो एरिन्स. फिर यहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वैसे 20 मार्क्स केमिस्ट्री है. तो हे गाइस, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो, पर क्या आपने फॉर्म भरा? नहीं, राइट. ऑल्सो स्किप नहीं होगा, इट्स नॉट एन एड. आफ्टर ऑल आपकी हेल्प के लिए ही है, चाहे मर्चेंट नेवी रिलेटेड बेसिक डाउट्स हो या प्रिपरेशन में हेल्प चाहिए हो.
Our mentors are always there for you. So fill the form in the description and like this video before you go. बेसिकली पूरा 12th आधा तो 12th का ही होता है, आधे से ज़्यादा 12th के ही पोर्शन से आता है. मिनिमल पार्ट कम्स फ्रॉम द 11th strand, वही हैलोअल्कीन्स, एल्कोहरीन्स, अल्कोहल, फिनॉल ईथर्स, अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड लास्टली केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ. ठीक है, ये सारी चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के आने वाले. लेट्स हॉप ऑन टू द मैथ्स सेक्शन, जो आपका 50 मार्क्स का होने वाला है. इसमें 50 क्वेश्चन होते हैं, 1 मार्क ईच. तो 11th से आपका क्या क्या आने वाला है मैथमेटिक्स से, दैट इज सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शंस, ज्योमेट्री, कॉम्प्लेक्स नंबर, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, आपका कॉनिक सेक्शंस, आपका 2D ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, लाइक इंट्रो टू 3D ज्योमेट्री होता है 11th में. फिर लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, फिर यहाँ से फिर कैलकुलस थोड़ा स्टार्ट होते रहता है. तो द इजी पोर्शन ऑफ कैलकुलस इज इन द 11th स्टैंडर्ड बोल सकते हैं. 12th में भी है, देन यस. फिर मैथमेटिकल रीजनिंग बच्चे करके ही नहीं जाते, कोई बच्चा करके नहीं जाता. आपको करना है, ठीक है, ध्यान में रखो, ये करना है. इसके बाद आता है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, हॉपिंग ऑन टू द 12th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, जिसमें आपके आते हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो और स्ट्रेंथन अप होके आते हैं 11th से. फिर आता है आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, वेरी इजी चैप्टर. इस इजी चैप्टर देखा नहीं मैंने. ठीक है, मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट्स, अगेन वेरी इजी चैप्टर्स, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं. फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, इंटीग्रल्स, इंडेफिनाइट इंडेफिनाइट बोथ, डिफरेंशियल इक्वेशंस, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस से बहुत मेजरली. फिर वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री एंड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, तो ये सारा मैथ्स का हो गया. कमिंग ऑन टू इंग्लिश में क्या क्या चीज़ें आती हैं. देखो, पार्ट ऑफ स्पीच आता है. पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती है, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडवर्ब, एडजेक्टिव, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन. ठीक है, ये सारी चीज़ें आती हैं. ठीक है, इसमें सेंटेंस होंगे, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का एक क्लॉज होगा, या फिर स्पॉटिंग एरर होगा, फिल इन द ब्लैंक्स होगा. ठीक है, इसके बाद आता है आपका वोकैबुलरी सेक्शन. ठीक है, वोकैबुलरी आपकी तगड़ी होनी चाहिए. ठीक है, उसको तगड़ी करने के लिए रीडिंग होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे ही नहीं उठ के चले जाए और वोकैबुलरी आ जाए मन में. ठीक है, यू नीड टू हैव अ गुड हैंड इन वोकैबुलरी. ठीक है, इसके बाद आपका स्पीचेस, डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच. ठीक है, वॉइस, पैसिव वॉइस, ये सारी जो चीज़ें हैं तो वो आती है. ठीक है, इंग्लिश की बात हो गई. ठीक है, PCM एंड इंग्लिश हो गया. ठीक है, PCM फिजिक्स कम्स फॉर 50 मार्क्स, केमिस्ट्री फॉर 20, मैथ्स फॉर 50, इंग्लिश फॉर 40. ठीक है, अब जाते हैं जनरल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज पे. तो बच्चे बोलते हैं कि एप्टीट्यूड में होता है क्या है, हम पढ़ेंगे ही नहीं. ठीक है, ईजी चैप्टर्स है, ईजी सब्जेक्ट्स है. बट देन येस, you guys don't understand, easy chapters, easy subjects are more scoring. ठीक है, तो वहाँ भागना चाहिए थोड़ा सा भी. ठीक है, तो कमिंग ऑन टू एप्टीट्यूड, तो एप्टीट्यूड में 2 टॉपिक्स होते हैं. एक तो रीजनिंग टॉपिक होता है और एक न्यूमेरिकल एबिलिटी होता है. ठीक है, रीजनिंग में आपका बेसिक लाइक क्रोनोलॉजिकल वे आपकी देखी जाती है, टेस्ट की जाती है. जैसे ऑड मैन आउट हो गया, एनालॉजी हो गई, या फिर कोडिंग डिकोडिंग हो गया कि कौन सा अलग है पैटर्न्स का. फिर डिस्टेंस डायरेक्शन, या फिर रिलेशन क्वेश्चंस. तो ये सारी चीज़ें रीजनिंग में आती है. फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल एबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं, इसमें HCF, LCM, प्रॉफिट, लॉस, रेशियो, प्रपोर्शन, एवरेज, मीन, ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आती हैं न्यूमेरिकल एबिलिटीज़ में. ठीक है, एंड फिर कमिंग ऑन टू जीके क्या आता है, एक स्टैटिक जीके नाम का एक सेक्शन होता है. ठीक है, इसमें जनरल एप्टीट्यूड भी एडेड होता है. ठीक है, ये कंबाइन जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड 40 मार्क्स का आता है. ठीक है, तो इसमें आपको जनरल नॉलेज में क्या क्या याद रखने की ज़रूरत है. स्टैटिक जीके इज़ व्हाट अ फैक्ट दैट नेवर चेंजेस. ठीक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जोग्राफी और वर्ल्ड जोग्राफी, वर्ल्ड हिस्ट्री. ठीक है, कभी चेंज नहीं होने वाला वो. ठीक है, शायद जोग्राफिकल मॉडिफिकेशन हो, बट हिस्ट्री कांट बी चेंज. ठीक है, कंप्यूटर नॉलेज या फिर जनरल साइंस जो होता है. इसके बाद में फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, लाइक लार्जेस्ट, स्मॉलेस्ट, ये सारी जो चीज़ें हैं अभी फ़िलहाल, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें तो वो आती है स्टैटिक जीके में. ठीक है, तो डिटेल्ड ब्रीफिंग ऑफ व्हाट एग्जैक्टली IMECET 2025 हैज़. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स है, ये टॉपिक्स है
ये स्टैंडर्ड में से टॉपिक से ये भी मैंने बता दिया, तो फटफट जाके प्रिपरेशन स्टार्ट करो। पहली बात तो ये कि ये जो मैंने सारे टॉपिक्स बताई एक पेज पे लिखो एंड डे बाय डे, टाइम बाय टाइम डू ऑल दिस चैप्टर्स, ठीक है। ग्रेजुअली ग्रास्प इट वेल एंड बाद में फिर इट विल नॉट पाइल अप, ठीक है। ऑल्सो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड you have a friend who is preparing for it too, for the IMCD 2025, share this video with them and also like, share and subscribe to this channel. Comment down if something needs to be in our channel, if you want any topic जिस पे हम वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद में या एज आई टोल्ड, शेयर दिस वीडियो टू ऑल दी एस्पिरेंट्स जो भी अगले साल IMCD देने वाले हैं। प्लस ऐसी अपडेट्स, दमदार अपडेट्स के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे होगा, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट वी विल हैव यू गाइडेंस, ठीक है, जहाँ पे हर चीज़ का गाइडेंस होता है। दैट इज़ BM का व्हाट्सएप ग्रुप, तो उस पर हर एक अपडेट टाइम टू टाइम आते ही रहता है, ठीक है। इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम योर फीड तो ज़रूरी नहीं कि हर वीडियो फीड पे आएगा, तो येस यू कैन जॉइन दैट। ओके, सो थैंक यू गाइज फॉर टुडे एंड होप यू फाउंड this video informative and yes, tune in for more videos क्योंकि इसके बाद हम specialized subject wise एक videos बनाने वाले। तो yes, thank you so much for watching. Chat yourself soon. Do you guys want the updates regarding the exam forms or the maritime industry in general? या फिर एग्जाम्स के लिए मोटिवेशन चाहिए? Then you definitely need to follow our Instagram channel for all this stuff and much more. Want the best notes and material for IMUCT and sponsorship exams? Want daily quizzes? Or do you want your doubts about your merchant navy career solved by our mentors? Search Budding Mariners on Telegram or click on the link in the description below to start your marina journey with us today.